GSY TV ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಗಂಗಾಧರ್ ಶಿರ್ಗಾವಿ. ಇಂದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಮೋಹನದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ಜಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸೌ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆಜಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭೆ ಸಂಸದರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆಜಿ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಳಸಾಹೇಬ ವಡ್ಡರ, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕವಟಗಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಂತೇಶ ಕವಟಗಿ ಮಠ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೋಳ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವರದಿ ಕೈಲಾಸ್ ಮಾಳಗೆ, GSY TV ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ. कर्नाटक के लोग पूरी तरह राष्ट्रवादी हैं, पूरी तरह सिद्धांतवादी हैं. हम असेंबली का चुनाव हारे थे, ये हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इस पार्लियामेंट में कांग्रेस चाहे कितना भी पैसा फूंक दे, एक सीट भी कांग्रेस जीत नहीं पाएगी. कर्नाटक के लोग पूरी तरह मोदी जी के नेतृत्व को देश में पुनर्स्थापित करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है. उनका पैसा, उनकी ताकत, उनकी प्रशासनिक गुंडई, ये सब कुछ नहीं चलने वाली है. उन्हें जो करना हो करें, अपना अंतिम प्रयास करेंगे और बुरी तरह हारेंगे. पिछली बार जब विधानसभा इलेक्शन था तब तो उन्होंने गारंटी के नाम से चुन के आया था राज्य में, तो आपको नहीं लगता कि वो गारंटी आज भी काम करेगा? देखिए, मैंने आपसे कहा आधार पर जो पहली बात मैं आपसे कह सकता हूँ, 4 जून को जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो कर्नाटक की सारी 28 में से 28 ऑल 28 सीट्स ये भाजपा की झोली में आ जाएगी. एक सीट 2019 में कांग्रेस को मिली थी, बेंगलोर रूरल पैसे के बल पर. आज हम उस सीट को भी बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं, बावजूद इसके कि उसमें पैसे का खेल शुरू हो चुका है. बड़े बड़े प्रेशर कुकर और न जाने क्या क्या लाखों की संख्या में बांटे जा रहे हैं, लेकिन हम ऐतिहासिक मतों से बेंगलोर रूरल को भी जीतने जा रहे हैं. मैं चिक्कोड़ी इसके पहले भी आ चुका हूँ 2 बार. चिक्कोड़ी के कार्यकर्ताओं में अन्ना साहब जोली को लेकर के एक अलग प्रकार का उत्साह है. इसका कारण इनका व्यवहार भी है, भाजपा के नेताओं के साथ इनका समन्वय भी है, कार्यकर्ताओं को दिया गया प्यार भी है, और जो ऐतिहासिक कार्य इस क्षेत्र में कराए गए हैं विकास की दृष्टि से और गरीबों की दृष्टि से. मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ. करीब 20 लाख की जनसंख्या इनके लोकसभा की है, उसमें से 14,60,000 लोगों को आप कल्पना कर सकते हैं, 14,60,000 लोगों को प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना का निःशुल्क भोजन का लाभ मिलता है. लोकसभा इलेक्शन चालू है. कहा कि कर्नाटक के लोग बहुत बुद्धिमान हैं. कर्नाटक के लोग जानते हैं कि जब भाजपा की सरकार थी इसके पहले तो केंद्र सरकार 10,000 किसान सम्मान निधि देती थी और हमारी भाजपा सरकार 4,000 देती थी. उन्होंने आते ही 4,000 किसान सम्मान निधि बंद कर दिया. रोते हैं कि पैसा नहीं मिलता, और जो किसानों को मिल रहा था उसको उन्होंने बंद कर दिया. यहाँ के नागरिक मूर्ख नहीं है कि यहाँ के नागरिकों की एक जेब से वो पैसा निकाल रहे हैं जो उनका अधिकार था, और दूसरी ओर में वो भीख देने की कोशिश कर रहे हैं. कर्नाटक के नागरिक इस बात को जानते हैं कि सारी गारंटी अगर मिला भी ली जाए, जबकि जमीनी धरातल पे सच नहीं है, 10 महीने सरकार के हो गया और किसी भी नागरिक को इस गारंटी के 10 इंस्टॉलमेंट नहीं मिले. किसी को 3 मिला है, किसी को 2 मिला है, किसी को 4 मिला है.
और सारे नागरिक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यह गारंटी लोकसभा चुनाव तक चलने वाली है। लोकसभा चुनाव जब भी खत्म होगा, कांग्रेस अपनी इस गारंटी की स्कीम को बंद कर देगी। कर्नाटक के नागरिकों को यह मालूम है। और दूसरी ओर कर्नाटक के नागरिक ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी ने पिछले 10 सालों में ये 2-2 हज़ार की बात करते हैं। हमने उनकी जीवन की, मैं आपके सामने ये चार्ट पढ़ रहा था, इस चार्ट को पढ़िएगा और कितना आर्थिक लाभ हमने पहुंचाया है इसको कैलकुलेट करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो दिया है एक भीख के रूप में वो बहुत छोटा है, और हमने जो दिया है प्रति व्यक्ति करीब करीब 2 लाख रुपए उनके जेब में सम्मान के साथ डाले हैं, अपमान करके नहीं डाले। तो कर्नाटक के नागरिक 10 साल से मोदी जी ने जो विश्वसनीयता स्थापित की है उसको जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि कांग्रेस लोकसभा में बुरी तरह हारने के बाद अपनी इस गारंटी को खुद बंद करने वाली है। उनको इसका भी एहसास है।